कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो सही बैंक अकाउंट चुनना एक बहुत जरूरी फैसला हो जाता है। जैसे ही किसी का स्टेटस एनआरआई या पीआईओ होता है, इंडियन बैंकिंग के नियम भी बदल जाते हैं। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फीमा के तहत रेगुलर सेविंग्स अकाउंट अब नहीं चल सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? दो खास अकाउंट्स, एनआरई और एनआरओ, जो खास तौर पर एनआरआईज के लिए ही हैं। अच्छा, तो पहले एनआरई अकाउंट को समझते हैं। ये विदेश में हुई कमाई को भारत में रखने के लिए होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, इस पर जो भी ब्याज मिलता है वो भारत में बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। अब बात करते हैं एनआरओ अकाउंट की। ये अकाउंट भारत में हुई कमाई को मैनेज करने के लिए होता है। जैसे भारत में कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, या फिर पेंशन और डिविडेंड्स। तो फिर इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, टैक्स और पैसे वापस भेजने की सहूलियत। टैक्स का मामला तो बिल्कुल क्लियर है। एनआरए अकाउंट का ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री, लेकिन एनआरओ अकाउंट के ब्याज पर टैक्स लगता है। और पैसा विदेश वापस भेजने में एनआरई अकाउंट से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एनआरओ अकाउंट में एक लिमिट है। एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 1 मिलियन यूएस डॉलर ही वापस भेजे जा सकते हैं। तो संक्षेप में, एनआरई है विदेशी कमाई के लिए जो टैक्स फ्री है, और एनआरओ है भारतीय कमाई के लिए जिस पर टैक्स लगता है। तो फिर सही अकाउंट कैसे चुनें? ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि पैसा आ कहां से रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, विदेशी इनकम के लिए एनआरई और इंडियन इनकम के लिए एनआरओ। इसीलिए ज्यादातर लोग दोनों ही अकाउंट रखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही याद रखनी है, इनकम का सोर्स ही तय करेगा कि कौन सा अकाउंट सही रहेगा। तो सही अकाउंट चुनना सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ पहला कदम है।